नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। तुलसी विवाह का मुहूर्त साल 2024 में कब है? 12 नवंबर को है या 13 नवंबर को है? इस बात को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न है, तो इस कन्फ्यूज़न को भी चलिए दूर कर लेते हैं। साथ ही जानते हैं कि क्यों करना चाहिए तुलसी विवाह, तुलसी विवाह करने से क्या फ़ायदा होता है। तुलसी का एक नाम है वृंदा। तो वृंदा और तुलसी तो आपका पौधा होता ही है, आप जानते हैं, आप अपने घर में लगाते हैं, हर घर में तुलसी का पौधा होता है। तो तुलसी को वृंदा भी कहते हैं, वृंदावन उसी से नाम पड़ा, तुलसी के वन को वृंदावन कहते हैं। तो तुलसी का विवाह, वृंदा का विवाह भगवान विष्णु के विग्रह स्वरूप शालिग्राम से किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग तुलसी विवाह करवाते हैं उनके वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में जो भी परेशानियां होती हैं, जो भी कष्ट होते हैं, जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी विघ्न बाधाएं होती हैं, सब कुछ दूर होती हैं। इसलिए विशेष मुहूर्त में तुलसी विवाह कराने की परंपरा है। तो इस बार तुलसी विवाह आप कब करा सकते हैं? क्या है शुभ मुहूर्त? देखिए, इस बार द्वादशी तिथि की शुरुआत होगी 12 नवंबर को शाम 4:04 से, और ये 13 नवंबर को 1:01 में समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार तुलसी विवाह 13 नवंबर को करना सबसे ज़्यादा उचित होगा। तो इसलिए 13 नवंबर को तुलसी विवाह करना चाहिए। 12 नवंबर को ना करके 13 नवंबर को तुलसी विवाह करना सबसे ज़्यादा उचित होगा। तो हमारे जो दर्शक तुलसी विवाह करना चाहते हैं वो ध्यान रखें, 13 नवंबर ज़्यादा शुभ होगा। अब आइए आपको बताते हैं कि यदि आप तुलसी विवाह करने जा रहे हैं तो किन बातों का ख्याल रखें, कैसे तुलसी विवाह करें ताकि भगवान विष्णु की विशेष कृपा आपको मिले, तुलसी मैया की विशेष कृपा आपको मिले। तो ऐसा माना जाता है कि तुलसी विवाह बिल्कुल वैसे ही करना चाहिए जैसे आप अपने घर में बेटी का विवाह करते हैं। जैसे बेटी की शादी करते हैं तो बारात आती है, विधि विधान से शादी होती है, उसी तरीके से तुलसी का भी विवाह करना चाहिए। उसके लिए आप अपने गुरुजी को आमंत्रित कर सकते हैं, जो आपके गुरुजी हैं, कि वो बारात लेके आएँ। बारात में गुरुजी, पंडित जी और उनके परिवार के लोग, उनके सहयोगी लोग बाराती बनकर आते हैं। उनका स्वागत सत्कार किया जाता है, उसी तरीके से ढोल बजाए जाते हैं, उसी तरीके से बैंड बाजा बजाए जाते हैं और पूरे विधि विधान से तुलसी विवाह किया जाता है। अगर मान लीजिए आपके गुरुजी नहीं है तो आपके घर के पास जो मंदिर हो वहाँ के पंडित जी से निवेदन कर सकते हैं, वो जो है तुलसी विवाह आपका करवा देंगे। तो शालिग्राम मंदिर से आ जाएंगे। अगर गुरुजी हैं तो गुरुजी अपने आश्रम से शालिग्राम लेके आएंगे, और अगर पंडित जी से आप निवेदन कर रहे हैं जो आपके घर के पास मंदिर है तो वो मंदिर से शालिग्राम लेकर के आएंगे। तो उसी के साथ बारात भी आएगी। पूरे घर की आंगन की अच्छे तरीके से सजावट की जाती है जहाँ तुलसी विवाह किया जाता है, और तुलसी का पौधा आपके पास होना चाहिए। तो आप एक गमले में तुलसी का पौधा लगा लीजिए, और शालिग्राम जो है मंदिर से पंडित जी लेके आएंगे या आपके गुरु जी हैं उनसे निवेदन करिएगा, वो लेके आएंगे। फिर इसके बाद पंडित जी, जो शास्त्र का ज्ञान रखने वाले पंडित जी हैं, वो विधि विधान से तुलसी विवाह कराएंगे, और आप उसमें तुलसी विवाह में शामिल होइए। जो सामग्री है पहले पंडित जी से पूछ लीजिए क्या क्या सामग्री लगने वाली है। तुलसी मैया को पूरे 16 श्रृंगार अर्पित किए जाते हैं। चूड़ी, बिंदी, गहने, साड़ी इत्यादि सब कुछ अर्पित किया जाता है। शालिग्राम जी के लिए वस्त्र, धोती जो है मंगाई जाती है। जो बाराती लोग आते हैं उनके भोजन की व्यवस्था की जाती है। तुलसी मैया को जो आप उपहार देना चाहते हैं वो उसकी व्यवस्था की जाती है। तो पूरे विधि विधान से पूजा होती है। सामग्री आप पंडित जी से नोट करवा लीजिए,
और जितना सामर्थ्य हो उस अपने बजट को ध्यान में रख करके तुलसी विवाह कराना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो लोग पूरे विधि विधान से तुलसी विवाह कराते हैं, भगवान विष्णु उन पर विशेष कृपा करते हैं। उनके जीवन में जो कष्ट और परेशानियां होती हैं वो सब धीरे धीरे करके दूर हो जाती हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, मान यश और बढ़ता है। तो तुलसी विवाह का बहुत महत्व बताया गया है हमारे शास्त्रों में, इसलिए आप भी तुलसी विवाह अपने घर में करा सकते हैं। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, आप अपने घर परिवार वालों के साथ, अपने शुभ चिंतकों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी जो है अगर तुलसी विवाह कराना चाहते हैं तो उन्हें पूरी जानकारी मिल जाए। तो जल्द मुलाकात होगी आपसे, देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।